हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं हर रोज़ की तरह आज फिर एक नई मोटिवेशनल कहानी लेके आई हूँ। कृपया इसे अंत तक ज़रूर सुनें। कहानी कुछ इस तरीके की है कि गाँव के बाहर एक वृद्ध संत महात्मा आनंद एक छोटे से कुटिया में निवास करते थे। उनकी दूरदृष्टि और ज्ञान के लिए लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन गांव के एक युवा विजय उनके पास आए और पूछा, गुरुदेव, क्या मृत्यु से पहले कोई संकेत मिलते हैं? महात्मा आनंद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पुत्र, मृत्यु आने से पहले कई संकेत मिलते हैं, परंतु लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। विजय को कहानी सुनाना प्रारंभ की। विजय बहुत ध्यान से कहानी सुनने लगे। गांव में एक धनी व्यापारी सेठ रमेश चंद्र अपने धन और वैभव के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही उनके व्यवहार में क्रोध और असहनशीलता। एक दिन वे महात्मा आनंद के पास गए और बोले, महात्मा जी, मैं कुछ समय से अजीब महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जीवन के दिन कम हो रहे हैं। क्या यह सच है? महात्मा आनंद ने गंभीर स्वर में कहा, मृत्यु से पहले 7 संकेत होते हैं। क्या तुमने उन पर ध्यान दिया? पहला संकेत, स्वाद का बदलना। सेठ ने कहा, हाँ, कुछ महीनों से मेरा मन किसी भी भोजन में नहीं लगता। स्वाद बदल गया है। मेरी पसंदीदा मिठाइयाँ भी बेस्वाद लगती हैं। महात्मा बोले, यह पहला संकेत है कि शरीर अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। दूसरा संकेत, नींद का टूटना। सेठ ने सिर हिलाया, मुझे रातों को नींद नहीं आती। कभी डरावने सपने आते हैं, कभी यूं ही बेचैनी होती है। महात्मा जी बोले, यही दूसरा संकेत है, जब मन और आत्मा शरीर से अलग होने की तैयारी करने लगते हैं। तीसरा संकेत, चेहरा मुरझाना। सेठ ने दर्पण में अपनी छवि देखी। मेरा चेहरा दिन व दिन मुरझा रहा है, जैसे जीवन की चमक धीरे धीरे खत्म हो रही हो। महात्मा बोले, यह तीसरा संकेत है कि शरीर की ऊर्जा समाप्त हो रही है। चौथा संकेत, अपनों से दूरी। सेठ ने चिंतित होकर कहा, मुझे लगता है कि मेरे अपने भी मुझसे दूर हो रहे हैं। मेरे बेटे बहू अब मुझसे कम बातें करते हैं। महात्मा बोले, जब मृत्यु पास आती है तो आत्मा अकेले रहने की ओर बढ़ने लगती है और रिश्तों की डोर धीरे धीरे ढीली हो जाती है। पांचवा संकेत, बिना कारण डर। सेठ ने कांपते हुए कहा, मुझे अनजाना डर सताने लगा है। जब भी अकेला होता हूँ, अजीब सी घबराहट होती है। महात्मा जी बोले, यह आत्मा की बेचैनी होती है कि वह इस संसार से विदा लेने की तैयारी कर रही है। छठा संकेत, पुरानी यादें आना। सेठ ने उदास स्वर में कहा, मुझे बार बार अपना बचपन और पुरानी बातें याद आती हैं, जैसे मैं अपने जीवन के अंत को महसूस कर रहा हूँ। महात्मा बोले, मृत्यु से पहले व्यक्ति का मन उसके पूरे जीवन के अनुभवों को सजोने की कोशिश करता है। सातवां संकेत, परछाइयाँ और आवाज़ें। सेठ घबराकर बोला, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है या मेरे आसपास कोई अदृश्य शक्ति है। महात्मा ने गहरी सांस ली।
यह अंतिम संकेत है कि मृत्यु बहुत करीब है। परछाइयाँ और आवाज़ें आत्मा को अगले संसार की ओर बुलाने लगती हैं। अंतिम सत्य। सेठ रमेश चंद्र महात्मा की बातें सुनकर कांप उठा। उन्होंने घर जाकर अपने परिवार से प्रेम पूर्वक विदा ली और अगले दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। विजय यह कहानी सुनकर स्तंभ रह गया और बोला, गुरुदेव, क्या मृत्यु टाली जा सकती है? महात्मा आनंद बोले, यदि व्यक्ति इन संकेतों को पहचान कर अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ ले तो वह शारीरिक मृत्यु से पहले आत्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मृत्यु से पहले के संकेत हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराते हैं। यदि हम इन्हें पहचाने तो जीवन को प्रेम, सद्गुण और भक्ति से भर सकते हैं। कहानी लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।